पानी के दारुल इफ्ता में जाता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ एक बार तलाक दिया है। देखिए आगे क्या होता है। पढ़ो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला, सोते हुए आदमी के मुंह से निकला कि तुझको तलाक है, या यूं कह दिया कि मेरी बीवी को तलाक, तो उस बड़बड़ाने से तलाक ना पड़ेगी। मसला, किसी ने जबरदस्ती किसी से तलाक दिलवा दी, बहुत मारा, कोटा धमकाया कि तलाक दे दे, नहीं तो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए क्या बात है? मुफ्ती साहब बेटो छोटा का मसला है। भाई मसला पूछने का वक्त 10 से 12 बजे के दरमियान है। पीछे तख्ती पर लिखा है और इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज चले जाइए, कल 10 से 12 बजे के दरमियान आइए, आपको मसला बता देंगे। चलो बच्चों पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला, जो शौहर जवान हो चुका हो और दीवाना पागल ना हो, उसके तलाक देने से तलाक पड़ जाएगी। और जो लड़का अभी जवान नहीं हुआ और दीवाना पागल, जिसकी अक्ल ठीक नहीं, उन दोनों के तलाक देने से तलाक नहीं पड़ती। अरे मुफ्ती साहब बहुत दूर से आए हैं, बहुत इमरजेंसी वाला मसला है, तनी बता दे। जनाब हर चीज का वक्त अलग बता दिया गया है। मसला बताने का वक्त अलग, मुताला का वक्त अलग, बच्चों को पढ़ाने का वक्त अलग, आराम का वक्त अलग, और इस वक्त हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज चले जाइए, कल 10 से 12 बजे के दरमियान आइए, आपको मसला बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला, किसी ने शराब मुफ्ती साहब, ये कौनो बात तो ना भाई, हम अपना कीमती टाइम निकाल के तोरे पास आए, मसला पूछे, किराया भाड़ा लगा के और तू का कल आया। अच्छा जी, आपका वक्त बहुत कीमती। हम मुफ्ती मौलवी तो ठहरे निकट्टू, बेहैसियत बेकीमत। भाई नाराज ना होना, हम भी इंसान हैं, हमारे भी अपने तकाजे हैं और हमारे सारे मशागिल की अपनी जगह हैसियत और कीमत है। ये जो तलबा सामने बैठे हैं, ये मुल्क के कोने कोने से इल्म के हुसूल के लिए हमारे पास आए हैं। इनको पढ़ाना, इनके इल्मी प्यास बुझाना, ये सिर्फ कार सवाब ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए हर चीज का वक्त अलग बता दिया गया है ताकि किसी की हक तलफी ना हो, मगर लोग हैं कि समझते ही नहीं। जब से मोबाइल आ गया है, सुकून से जीना मुश्किल हो गया है। जब चाहेंगे घंटी बजा देंगे, फोन रिसीव कीजिए और जवाब दीजिए, वरना बदगुमानी करते फिरेंगे कि बहुत घमंडी हो गए हैं, बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। अभी कल आधी रात को एक साहब का 12 बजे सऊदी से फोन आया। हमने फोन रिसीव किया कि देखे कौन बेचारा आधी रात को परेशान है। कहने लगे, मुफ्ती साहब ये बतावा, जन्नत में मर्दन का हूर मिली तो औरतन का कौ मिली। हमने कहा, अय अल्लाह के बंदे, ये भी कोई मसला है भी तो इतनी रात को पूछने की क्या जरूरत है, सुबह पूछ लेते। कहने लगे, मुफ्ती साहब यहाँ तो बहन 9:30 बजा था, जल्दी बतावा, बहस चली थी। आप सरकारी अफसरान के यहाँ जाते हैं, आप वजीरों के यहाँ जाते हैं, आप डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, आप वकीलों के यहाँ जाते हैं तो वक्त का लिहाज करके जाते हैं, और हम मौलवी मुफ्ती के पास जाते हैं कि 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहे। मुफ्ती साहब तोहरी बतिया कुल सही है, मगर मसलो आजा बता दे। चलो भाई पूछो, जान नहीं छोड़ोगे। परसोइया हम अपनी मेहरुआ का एक बार तिलाक दे दिए, अब बतावा का होई, एक साथ रह सकी कि ना रह सकते? क्या सिर्फ एक बार तुमने तलाक का लफ्ज कहा था? हाँ खाली एक बार। वैसे तलाक देना तो अच्छी बात नहीं, मगर तुमने इतनी समझदारी तो दिखाई कि सिर्फ एक बार तलाक दिया। चलो इतना तो अच्छा किया तुमने कि सिर्फ एक बार तलाक का। लगता है इल्मी घराने के हो। हाँ मुफ्ती साहब, अब्बा मरहूम बहुत पढ़े लिखे रहे, मोहल्ला भर का खत नहीं पढ़ के सुनावत रहे। माशाअल्लाह, कहाँ से फारिगुल तहसील थे? तहसील तो पहले सदर रही और अब निजामाबाद हो गई है। भाई तुम तो बिल्कुल जाहिल मालूम होते हो, फिर एक तलाक क्यों दिए? दूसरे जाहिलों की तरह 3 तलाक क्यों नहीं दिया? अरे मुफ्ती साहब मत जाहिल ना है जितना तू समझते है। अच्छा बताओ, नमाज में कितने फर्ज हैं? नमाज तो फर्ज है, बहुत जरूरी है। इतना भी नहीं मालूम? अच्छा बताओ, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? ई का होता है मुफ्ती साहब? गुस्ल नहीं जानते?
जब आदमी नापाक होता है तो गुस्ल करता है। तुम भी करते हो कि नहीं करते? अरे मुफ्ती साहब एकदम गया गुजरा समझ लिए है, नहाई था। वही तो पूछ रहा हूँ कि जब तुम गुस्ल करते हो यानी नापाक होने के बाद जब तुम नहाते हो तो उस वक्त क्या चीजें जरूरी है? एक तो पानी जरूरी है, बाल्टी और पाट जरूरी है, साबुनो जरूरी है, और नहाए के बाद अगर तौलिया से पोंछ लिया तो अच्छी बात, मगर ये जरूरी ना है। आय अल्लाह, किस मखलूक से पाला पड़ा है भाई। गुस्ल में फर्ज कितने हैं? मतलब पाक होने के लिए गुस्ल के वक्त क्या अमल जरूरी है? अरे मुफ्ती साहब इतने पढ़े लिखे होते तो आज हम कहूँ मुफ्ती होते, ठेला ना चलते। अब तू ही बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अच्छा जी, 6 लड़कों के बाप होने के बाद अब चले हो गुस्ल के फराइज सीखने। देखो भाई जुम्मन, तुम सच सच बता दो कि तुमने अपनी बीवी को कितनी बार तलाक दिया था। एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, वो दिलों के भेदों को जानता है। तुम सही बात बताओ तो हम भी सही मसला बताएं। अगर तुम डॉक्टर को सही बीमारी नहीं बताओगे तो वो दवा कैसे देगा? मुफ्ती साहब तिलको तो 3 बार दिए रहे, मगर हमरे गाँव में तो मुफ्ती जमालुद्दीन हलाली हैं, वो कहन कि अब कौनो रास्ता ना, अगर एक तिलक दिए होते तो बात बन जाती। हम सोचे कि लड़कन की जिंदगी बर्बाद हो जाई और औरतियों बहुत रोवा थी, यही मारे तो से तनी वे झूठ बोले कि एक कई बार तिलक दिए रहे, और बदवा में सोचे कि तोबा कह ले भाई, अल्लाह मियाँ बहुत माफ करे वाले हैं। एक बार जमात वाले तकरीर करत रहे कि एक आदमी 100 आदमी का कत्ल कह दिए रहा, वो तोबा किए, अल्लाह मियाँ का माफ कह दिए, तो ये तो बहुत छोटी बात है। जनाब, ये मामला तौबा और माफी का नहीं, ये हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज का मामला है। अगर आप इस तरह झूठ बोलकर मखलूक की रुसवाई के खौफ से खालिक के हुक्म का मजाक बनाएंगे और गलत सवाल पूछकर किसी मुफ्ती से साथ रहने का फतवा लेंगे और साथ रहने लगेंगे तो इससे अल्लाह का हुक्म नहीं बदल जाएगा, बल्कि आपको हर वक्त गुनाह मिलेगा, औलाद नाजायज होगी, घर में खैर नूरानियत खत्म हो जाएगी, नहूसत आम हो जाएगी, घर शैतानों का अड्डा बन जाता है और ऐसे घरों में फरिश्ते कदम नहीं रखते। आपको चाहिए कि शरीयत के हुक्म को तस्लीम दीजिए। एक गलती तो कर चुके हैं, इससे बयान गलती ना कीजिए, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। ठीक है मुफ्ती साहब, अब जैसा तू लोगन कहिया वही पे अमल करबे, चाहे कितनो तकलीफ उठाए पड़ी, मगर कुछ गलती तो तू लोगन की है। ये कुल बतिया पहले काहे ना बताया? अगर पहले से जानते कि कब तिलाक देवे का है कब ना देवे का है, और अगर तिलाक देवे का पड़ी तो एक ठो दिया जाता है, तो आज हम ये दिन ना देखा पड़ता है। इसमें हमारे हजरत या उलमा की क्या गलती है? आप लोग क्यों नहीं इल्म हासिल करते? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जहालत खुद करें, 3 तलाक खुद दें और जिम्मेदार हमारे उलमा को कहें, ये कहाँ का इंसाफ है? करे लौटनो सही कहा है। हाँ सही कहा। अच्छा गलती हो गई, माफ कर दा, चला चली तय चले लौटनो। क्या हुआ हजरत, आप इनसे गमज़दा क्यों हैं? इस आदमी की हालत ने, इसके एक जुमले ने दिल को छलनी कर दिया है। ऐसे ना जाने कितने बेचारे होंगे जो महज जहालत की वजह से अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, और अहलो अयाल की भी। इसकी बात से मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि ऐसा कौन सा अमल बनाया जाए जिससे आम मुसलमान दीन की बुनियादी और ज़रूरी मालूमात से वाकिफ हो जाए। मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने उस्ताद गिरामी बहरुल उलूम से राब्ता करके इस सिलसिले में राय लूँ। जी हजरत, हमें भी बताएं, हम भी अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसला पर गुफ्तगू करनी थी, फुर्सत में हो तो बात करूं या बाद में? बात कर सकते हैं। हजरत, हमारे इलाके में आम मुसलमान जहालत का शिकार है, उन्हें दीन की जरूरी बातें भी मालूम नहीं, जिसकी वजह से बड़े भयानक मसाइल पेश आ रहे हैं। कितनों को तो गुस्ल के फराइज का पता नहीं, एहतिकाफ करने वालों को एहतिकाफ के मसाइल का पता नहीं।
किन बातों से निकाह खत्म हो जाता है इसकी खबर नहीं, शादी हो गई है बीवी के हुकूक का पता नहीं। जहालती का नतीजा है कि लोग मामूली बातों पर अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, वो भी एक साथ 3, और फिर कहेंगे कि हजरत हमने गुस्से में आकर तलाक दिया था। हजरत इस सूरत हाल में क्या किया जाए? आप ये बताएं कि आपके यहाँ जुमा से कब्ल बयान होता है? जी हजरत, कुछ ही मस्जिदों में होता है, अक्सर मस्जिदों में नहीं होता। देखिए, सबसे पहले इसकी कोशिश कीजिए कि हर मस्जिद में जुमा से कब्ल बयान हो और उस बयान में जिंदगी के हर शोबे पर रोशनी डाली जाए। मसलन कभी तहारत पर बयान हो, कभी ज़कात पर, कभी निकाह पर, कभी तलाक पर, और फजाइल के साथ साथ ज़रूरी मसाइल भी बताए जाएं, क्योंकि उलमा का काम शरीयत की तरगीब देना भी है और शरीयत की तालीम देना भी, शरीयत पर लाना भी है और शरीयत सिखाना भी है। इससे लोगों को बहुत सी बातें मालूम हो जाएंगी। दूसरी बात, जिन मसाजिद में उलमा मौजूद हों वो किसी नमाज के बाद कुरान की तफसीर कर दिया करें या कम अज कम उर्दू की तफसीर ही पढ़ दिया करें। इससे जहालत खत्म होगी और निकाह से कब्ल निकाह और ज़ौजैन के हुकूक पर गुफ्तगू का एहतमाम किया जाए। और जरा ये बताइए कि आपके इलाके में मुस्लिम बच्चे कहाँ तालीम हासिल करते हैं? 10 से 15% मकातिब में, 4 से 5% मदारिस में, और अक्सर तलबा इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ, तो सुनिए, ये जो अक्सर बच्चे मॉडर्न तालीमी इदारों में जा रहे हैं उनके लिए आप उलमा की जिम्मेदारी है कि आप हजरात खुद अपने इलाके में अपनी निगरानी में इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कीजिए, जिनमें मेयारी असरी तालीम के साथ साथ तलबा को कुरान करीम, दीनियात और उर्दू जबान की भी तालीम दी जाए, वरना अभी तो कम नुकसान हुआ है, आइंदा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। जी हजरत, आपकी नसीहतों पर अमल करेंगे और आपका पैगाम दूसरों तक पहुंचाएंगे। हमारे ज़िले में इस्लामिक माहौल में हुसूल तालीम का एक कामयाब इदारा खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल मोहम्मदपुर के नाम से कायम है, जो हमारे दोस्त मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब की निगरानी में चल रहा है। जी, वो तो मेरी ही तारीख पर कायम हुआ है, मगर ऐसे इदारे हर इलाके में होने चाहिए ताकि 100% मुस्लिम बच्चे इन्हीं इदारों में पढ़कर आगे जाएं। ठीक है हजरत, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी फुरकान, इस बार जुमा को आप अबू सईदपुर चले जाइएगा और जुमा से कब्ल अवाम के सामने 3 तलाक के मौजू पर खिताब कर दीजिएगा। मौलवी इमरान साहब, इस बार जुमा को आप नगरिया चले जाइएगा और जुमा से कब्ल अवाम के सामने तहारत के मौजू पर बयान कर दीजिएगा। मौलवी इमरान, आप इस जुमा को समूहपुर चले जाइएगा और जुमा से कब्ल अवाम के सामने नमाज के मौजू पर खिताब कर दीजिएगा।